हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइनल अकाउंट्स कैसे करते हैं, समझे कि नहीं। 2019 का एग्जाम में जो आ चुका है कमर्शियल स्टडीज़ में, उसका एग्जाम्स करके हम लोग सीखेंगे, समझे कि नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। इन द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC इंडस्ट्रीज एज ऑन 31 दिसंबर 2015, ट्रायल बैलेंस ऑफ द ABC इंडस्ट्रीज एज ऑन 31/3/2015। ठीक है, अब देखिए दोनों दिया है पर्टिकुलर्स, एक है डेबिट कॉलम, नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स एक क्रेडिट कॉलम, समझे कि नहीं। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, सैलरीज है 4000, कैश बैलेंस 2000, बैंक बैलेंस 3000, वेजेस 1500, इंश्योरेंस 500, ट्रेड एक्सपेंसेस 7000, डिस्काउंट अलाउड 750, ओपनिंग स्टॉक 5000, बिल्डिंग्स 40000, फर्नीचर 15000, सेल्स ऐसे करके दे दिया है। देखिए टोटल बैलेंस कितना है 1,18,000। ठीक है, देखिए एडजस्टमेंट नीचे दिया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ क्या दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 9000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया है, 9000 दे दिया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015। समझे कि नहीं। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है और क्या बैलेंस शीट भी बनाना है, समझे कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। चलिए यहाँ पर देखिए ABC इंडस्ट्रीज का बनाया, पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का अकाउंट बना लिए, एक साथ बना लिया। आप चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग का अलग, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ठीक है, देखिए कॉलम बनाए, पहला पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया डेबिट साइड, उधर हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया था ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया था 5000। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया है 5000। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग लिख दिए 5000। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टू वेजेस, वेजेस कितना दिया है, देखिए यहाँ वेजेस दिया है 1500। ठीक है, तो देखिए वेजेस हम लोग लिख दिए 1500। अब देखिए परचेज हम लोग कितना किए हैं, टू परचेजेस 30,000। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे परचेजेस कितना है, देखिए परचेजेस 30,000 लिख दिए। अब परचेज देखिए, परचेज तो 30,000 किए हैं, अब कुछ रिटर्न कर देते हैं, प्रोडक्ट खराब होगा तो क्या होगा, परचेज किए थे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ परचेज रिटर्न, देखिए परचेज रिटर्न कितना दिया 1000। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या किया, 30,000 माइनस 1000 29,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स आएगा, बाई सेल्स कितना है 83,000। देखिए यहाँ दिया है सेल्स 83,000। ठीक है, 83,000 कर दिया। यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न जो हम लोग बेच दिए हैं वो कस्टमर क्या किया, हम लोग को वापस दे दिया। ठीक है, तो क्या है सेल्स रिटर्न 250 है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है सेल्स रिटर्न कितना है 250, समझ में आया। फिर देखिए लास्ट में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 9000, वो देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक 9000, समझ में आया आपको। अब हम लोग बैलेंस देखेंगे, दोनों का बैलेंस कितना होता है। ठीक है, अब देखिए इस साइड का ज़्यादा है 91,750, इस साइड का थोड़ा कम है, कितना कम है, जितना कम होगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अमाउंट बोले थे देखिए ट्रांसफ़र हो गया, देखिए ट्रांसफ़र हो गया बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ट्रांसफ़र कर दिए वो अमाउंट, समझे कि नहीं। यहाँ देखिए प्रॉफिट आया था तो इधर ट्रांसफ़र कर दिए, अगर बाई चांस लॉस आता है यहाँ पर तो इधर ट्रांसफ़र हो जाता, आया नहीं समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, वही चीज़ आएगा जो प्रोडक्शन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट बनाने में जो काम आएगा वो सब चीज़ आएगा, समझे कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऑफिशियल एक्सपेंस, ऑफिशियल काम जो प्रॉफिट या लॉस ऐसे आएगा, समझे कि नहीं। और ये क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में होगा, डेबिट में क्या होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, और इनकम गेन्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, समझे कि नहीं। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, सैलरीज आया पहले, टू सैलरीज 4000। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस आएगा 500। ठीक है, क्योंकि एक सब एक्सपेंसेस है कंपनी का। ठीक है, टू ट्रेड एक्सपेंसेस आया 7000, डिस्काउंट अलाउड 750, लीगल चार्जेस 1000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2000, समझे कि नहीं। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग जो एक्सपेंसेस था हम लोग क्या किए, वहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से क्या आएगा, अब जो भी देखिए रेंट रिसीव आ रहा है, ये हम लोग क्या है, रेंट रिसीव हो रहा है मतलब हमारा इनकम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए राइट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई रेंट रिसीव 2000, समझे कि नहीं। अब देखिए ये वाला अमाउंट देखिए ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, और देखिए ये वाला अमाउंट जितना कम पड़ेगा, ये देखिए दोनों अमाउंट सेम होगा, ये वाला 58,250 है, यहाँ पर 58,250, और यहाँ जितना कम पड़ेगा वो क्या होगा, देखिए टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा, समझे कि नहीं। जो नेट प्रॉफिट इन वाला निकला है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, समझे कि नहीं। देखिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अच्छे से बना लिए, समझ में आपको। अब देखिए हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2015। ठीक है, यहाँ देखिए लाइबिलिटीज होगा, लाइबिलिटीज मतलब क्या है, जिसे हम लोग को पैसा देना है, समझे कि नहीं। ठीक है, हम लोग लाइबल है पेमेंट के लिए। एसेट्स क्या होता है, जो कंपनी का इनकम होता है, समझे कि नहीं। इनकम नहीं होता मतलब एसेट्स से मतलब क्या है, जैसे बिल्डिंग है, इसे समझे कि नहीं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, समझे कि नहीं, ये कंपनी ओन करता है ये सब चीज़ को।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या है, कैपिटल आएगा 25,000, देखिए यहाँ दिया हुआ है कैपिटल 25,000 लिख दिए। अब देखिए जो नेट प्रॉफिट आया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 43,000। अब यहाँ से देखिए लेस क्या होगा, ड्राइंग्स होगा, देखिए लिस्ट यहाँ दिया हुआ है ड्राइंग्स मतलब क्या होगा, जो ड्राइंग्स क्या होता है, ये देखिए ड्राइंग्स 1000, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, जो ओनर क्या होता है अपने अपने मतलब पर्सनल खर्चे के लिए कंपनी से पैसा उठा लिया है, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये लेस होगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट होगा 67,000। फिर क्रेडिटर्स होगा, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना होगा 7,000, मतलब जिसे हम लोग क्रेडिटर्स क्या होता है, जिससे हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डेटर्स क्या होता है, जिससे हम लोग पैसा लेंगे, ठीक है। एसेट साइड में देखते हैं, यहाँ है कैश, कैश हमारा एसेट्स है, ठीक है, क्योंकि ओन करते हैं हम लोग के पास पैसा है, ठीक है। 2,000 है। बैंक कितना है 3,000। बिल्डिंग्स कितना है 40,000। फर्नीचर्स कितना है 15,000। और डेटर्स कितना है 5,000। डेटर्स में तो पता है जिससे हम लोग पैसा पाएंगे। लास्ट में क्या बचता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्यों, देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो स्टॉक हम लोग लास्ट में बच जाता है वो भी क्या है, हम लोग का एसेट्स है, क्योंकि उसे बाद में भी बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे। 9,000 है, ठीक है, ठीक है। और देखिए और कोई अमाउंट यहाँ और कोई एंट्रीज बचता नहीं है, सब हम लोग एंटर कर दिए। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखिए टोटल अमाउंट कितना होगा दोनों का, देखिए अगर दोनों का मैच खाया एसेट्स और लायबिलिटी साइड, तो अभी जाके हम लोग का आंसर सही होगा। समझ में आया, दोनों का आंसर अगर 74,000 सेम आएगा, तभी हम लोग का समझेंगे कि फाइनल अकाउंट हम लोग का सही गया है। समझे कि नहीं, मैच नहीं खाएगा मतलब आपका कोई ना कोई एंट्रीज गलत हुआ है। समझ में आया। आई होप इस वीडियो में आप लोग को अच्छे समझ में 2019 का कमर्शियल स्टडीज़ का पेपर है, समझे कि नहीं। एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।